अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की टेस्टिंग के बारे में बात करूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो आज की स्किप ना की, पूरी देखी तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, फ्लैशर हो गया, हीटर टाइमर हो गए, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हत्ता कि आप ईसीएम तक भी फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को स्किप ना किया और पूरी वीडियो देखी तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो आपके अल्टरनेटर में रेक्टिफायर प्लेट लगी होती है, कटआउट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं तो आप उसको किस तरह टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनके बारे में बताऊंगा कि सर्किट में ज़्यादा जो परेशान वाले जो कंपोनेंट हैं वो मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आपके डायोड हैं। ठीक है। डायोड की आगे एक अकसाम है, जेनर डायोड। उसके बाद कैपेसिटर हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर की आगे अकसाम है मोसफेट हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर हैं। ठीक है। रजिस्टर की आगे एक अकसाम है, एक फ़िक्स रजिस्टर हैं जिनकी फ़िक्स वैल्यू होती है, एक वेरिएबल होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से आप उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायोड की बात करूँगा। ठीक है। डायोड सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम के बारे में बात करूंगा कि इसकी डायग्राम आपके सामने है। ठीक है। तो डायोड का ये वाला सिरा, ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ये वाला सिरा पॉजिटिव होता है और ये वाला सिरा नेगेटिव होता है। जब हम इसे इस शक्ल में देखते हैं, ठीक है, जब इसको हम इस तरह देखेंगे तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है और ये जो सिल्वर कलर का है ये आपका नेगेटिव है। ठीक है। डायोड का काम क्या है कि ये आपका एसी पल्स को डीसी पल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो रेक्टिफायर में ज़्यादातर जो हमारे अल्टरनेटर में, ठीक है, उसमें डायोड लगे होते हैं। ठीक है। जितने भी हमारे चार्जर हैं, बैटरी चार्जर वाले, उसमें डायोड लगे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका आपको टेस्टिंग का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं डायोड से शुरू करता हूँ, डायोड टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये डायोड है। ठीक है। तो डायोड टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने डायोड किस तरह टेस्ट करने हैं। ठीक है। सबसे पहले हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे। ठीक है। जो वाईफाई वाला सिग्नल बना होता है, ठीक है, वाईफाई वाला सिग्नल बना होता है, हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखें। डायोड हो गए। सबसे पहले जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि डायोड, ट्रांजिस्टर और मोसफेट और कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर, इनको मल्टीमीटर से बीप नहीं देनी चाहिए। अगर ये बीप दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके डायोड शॉर्ट हैं, आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बीप नहीं देना चाहिए। सबसे पहले डायोड टेस्ट करते हैं जी। ठीक है। मैंने आपको बताया कि डायोड का ये सिरा पॉजिटिव है। ठीक है। और जो सिल्वर कलर का हिस्सा ये नेगेटिव है। ठीक है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, डायोड को बीप नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तीनों डायोड चेक करेंगे, ये कोई डायोड बीप नहीं दे रहा है। अभी हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे। ठीक है। तो डायोड को एक तरफ से रीडिंग देनी चाहिए, एक तरफ से रीडिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है। रीडिंग आपके अगर आप कंटिन्यूटी मोड पे रख के आप इसको चेक कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग आनी चाहिए 400-500 ओम तक का इसकी रीडिंग आनी चाहिए एक तरफ से। अगर हम इसका प्लस वाली प्रॉब प्लस पे रखेंगे, डायोड के प्लस पे, अगर नेगेटिव वाली प्रॉब हम डायोड के नेगेटिव पे रखेंगे तो उस टाइम इसको रीडिंग देनी चाहिए 400, 500, 600। अगर 400 से कम रीडिंग आ रही है तो आपका इस मतलब है डायोड काम कर रहा है, लेकिन वो जल्द ही आपका शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब होने वाला है। ठीक है। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। नेगेटिव को मैंने नेगेटिव प्रॉब से डायोड के नेगेटिव पॉइंट से रख दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। वो देखें आपके सामने रीडिंग शो करना 474 रीडिंग दे रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये अभी हम इसको दोनों साइड से चेक करेंगे। ठीक है। अभी ये 3 डायोड हैं, तीनों के 3 डायोड हम चेक करेंगे, फिर दूसरे डायोड को चेक करेंगे। ठीक है। इस हाल में ये काम कर। अभी हम प्रॉब को उल्टा करेंगे। ठीक है। प्रॉब को उल्टा करेंगे, जो डायोड की पॉजिटिव वाली साइड है उसको हम मल्टीमीटर के नेगेटिव प्रॉब रखेंगे और जो नेगेटिव वाली साइड है उसको पॉजिटिव प्रॉब रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसको कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए। अगर यहाँ पे रीडिंग दे रहा है इसका मतलब आपका डायोड शॉर्ट है, आपका डायोड ख़राब है। ठीक है। इसने रीडिंग दी है।
बाज़ औक़ात होता है ये कि कैपेसिटर हमारे चार्ज होते हैं, कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से मीटर में रीडिंग शो करते हैं, वापस आके अभी ये रीडिंग शो की है इसने, लेकिन वापस अभी कोई रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, देख लें मुसलसल रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब है डायोड आपका ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई रीडिंग नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, नहीं रीडिंग दे रहा। अगर मुसलसल रीडिंग दे रहा है फिर आपका डायोड ख़राब है। अभी हम ये तो बड़े डायोड हैं, ज़्यादा एम्पेयर वाले, अभी हम छोटे डायोड को चेक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी IN 4007 वाले डायोड को चेक करूंगा। ये आपका टाइमर है। ठीक है, जो 24 वोल्ट वाली गाड़ी है उसका टाइमर है, तो उसमें ये डायोड लगे हुए हैं, तो उससे अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके ये 3 डायोड ये लगे हुए हैं और 4 ये लगे हुए हैं और 5वां इसमें बहुत से डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली हमने आपको बताना है कि डायोड टेस्टिंग का मेथड। ठीक है, अभी ये डायोड है, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से लगाने से रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग आ रही है, ये ठीक है। यहीं पे हम प्रॉब को उल्टा करेंगे उसी डायोड में, तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब है डायोड ठीक है। फिर दूसरा डायोड चेक करेंगे, पहले एक साइड पे सारे चेक करते हैं। ठीक है, इसमें भी रीडिंग आ रही है, इसमें भी रीडिंग आ रही है और इसमें भी रीडिंग आ रही है। ठीक है, अभी हम प्रॉब को उल्टा करते हैं, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही। ये आपका जी डायोड बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर डबल साइड रीडिंग दे रहे हैं, बीप दे रहे हैं डायोड मल्टीमीटर से, तो आप समझ जाना कि हमारे डायोड शॉर्ट हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और IN 4007 वाले जो अगर आप डायोड टेस्टिंग करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी LCD TV, LED TV, एनर्जी सेवर, किसी किस्म की पावर सप्लाई में जो डायोड इस्तेमाल हो रहे हैं रेक्टिफायर में, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। अभी बात करेंगे ज़ीनर डायोड के बारे में। ज़ीनर डायोड बेसिकली होती क्या चीज़ है? ये भी डायोड की एक अक़साम है। इसमें होता है ये कि जब हम दूसरे डायोड को पॉजिटिव वाले पॉइंट से पॉजिटिव करंट देते हैं तो नेगेटिव से फिर ये आउट करता है। ठीक है, लेकिन ज़ीनर डायोड ये फॉरवर्ड बायस पे काम करता है। फॉरवर्ड बायस किस तरह? एक तो इसके ज़ीनर डायोड के जो मैं आपको बता दूं कि हमारे मोबाइल चार्जर हो गए, हमारी रेक्टिफायर जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, उसमें ज़ीनर डायोड इस्तेमाल होते हैं। काम किस तरह करते हैं? ये फिक्स वोल्टेज के ज़ीनर डायोड होते हैं। अगर 5 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है तो उसने 5 वोल्ट पे अपना काम करना है। अगर 10 वोल्ट का है तो उसने 10 वोल्ट पे आपका ज़ीनर डायोड काम करना है। आप अक्सर मोबाइल रिपेयरिंग के पास जाते हो, चार्जिंग का मसला हो जाता है, वो आपको 5 वोल्ट का डायरेक्ट जंपर लगा के ज़ीनर डायोड लगा के दे देता है। क्यों? कि हमारे जो मोबाइल की चार्जिंग का सर्किट है उसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट दरकार हैं, इसलिए वो 5 वोल्ट का ज़ीनर डायोड लगा रहा है। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो वो काम नहीं करेगा, उससे कम भी हुए तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, होता ये है कि जो दूसरे डायोड है उसको हम पॉजिटिव से पॉजिटिव करंट देते हैं तो दूसरी साइड से वो करंट आउट करता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर 5 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है तो इसमें हमने नेगेटिव वाले साइड को 5 पॉजिटिव करंट देना है, फिर इसने पॉजिटिव करंट आउट करना है। ठीक है, ज़ीनर डायोड का। ठीक है, ये प्रोसेस है। ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे काम करता है। ठीक है, दूसरे जो डायोड हैं वो फॉरवर्ड बायस पे काम करते हैं। डायोड के दो ही प्रोसेस हैं काम करने के, एक रिवर्स बायस और एक फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होता है कि अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव करंट मिला तो पॉजिटिव करंट आउट करेगा, अगर उसको नेगेटिव वाली साइड से नेगेटिव करंट मिलता है तो नेगेटिव करंट आउट करेगा। ज़ीनर डायोड में अगर पॉजिटिव वाली साइड को उसको नेगेटिव करंट मिलेगा फिर वो आउट करेगा। अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट काम करेगा। अक्सर हमारे ब्रिज रेक्टिफायर वोल्टेज रेगुलेटर हैं उसमें ज़ीनर डायोड लगा होता है। वो क्या काम करता है? जो ही हमारा अल्टरनेटर 15 वोल्ट शो करता है उस टाइम वो 15 वोल्ट 14 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। 14 वोल्ट जो ही मिलेंगे ज़ीनर डायोड से, उसका जो ज़ीनर डायोड है उससे करंट आउट होके आपका ट्रांजिस्टर में जाएगा, जो उसके इमीटर बेस और कलेक्टर बेस पे जाएगा, और जो आपका अर्थ जा रहा होता है रूटर की तरफ उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो आपका ज़ीनर डायोड उस सेम काम करता है, आपका अल्टरनेटर काम करना छोड़ जाता है क्योंकि ओवर चार्जिंग कर रहा होता है। ठीक है, ज़ीनर डायोड। इसका टेस्टिंग का तरीका ये है कि सेम उसी तरह जिस तरह दूसरे डायोड हैं इसमें सेम उसी तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीटर को एक पॉजिटिव को पॉजिटिव से रखा है, सेम उसी तरह इसका चेक करने का प्रोसेस सेम दूसरे डायोड की तरह। ठीक है, एक तरफ से इसको रीडिंग देनी चाहिए,
और अगर इसके पॉजिटिव वाली साइड से हम नेगेटिव प्रॉब पे पॉजिटिव प्रॉब रखेंगे इसके डायोड के, तो ये इसको रीडिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये इसका जेनर डायोड का टेस्टिंग का तरीका है। ठीक है, ये लगे हुए 1 2 3 4 5 6 मैं सारे टेस्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, जेनर डायोड की पॉजिटिव साइड पे तो नीचे करना। तो अभी हम दूसरा डायोड चेक करेंगे, इसको पॉजिटिव वाली साइड जेनर डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे इसको रीडिंग देनी चाहिए। ठीक है, अगर इसी डायोड को प्रॉब उल्टा करेंगे यहाँ पे इसको रीडिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगर रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब है डायोड ख़राब है। ये था जेनर डायोड का, मैंने प्रोसेस भी बता दिया, डायग्राम भी बताया इसका वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद मैं बात करूँगा आपका जी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपके दो किस्म के होते हैं, एक NPN और एक PNP। ठीक है, ज़्यादातर ट्रांजिस्टर कम इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर हमारे सर्किट में जो हमारे जितने भी सर्किट है उसमें मोसफेट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का ये है कि आप उसके एक पॉइंट पे आप रखेंगे, या मैं कोई सर्किट लेता हूँ, ये हमारा TL431 है। ठीक है, इसको चेक करेंगे, इसमें भी मीटर से बीप नहीं देनी चाहिए। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, रिसीवर बॉक्स की पावर सप्लाई का है, इसको अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, ब्लैक प्राब को जो जमा वाली प्राब है हमारी मल्टीमीटर की, वो एक साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे रखेंगे तो इसको रीडिंग दे रहा है। ठीक है, दोनों साइड पे रीडिंग देनी चाहिए जो NPN और PNP ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, तो अगर जो रेड साइड हमने रखी है उसकी जगह हम ब्लैक प्रॉब रखेंगे तो इस तरफ इसे रीडिंग नहीं देनी चाहिए। अगर ये रीडिंग दे रहा है तो आप क्लियर कर लेना कि ये ख़राब है, ये पावर सप्लाई ख़राब है, अभी ये ख़राब ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अगर ये डबल साइड रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब है ये ख़राब है। उसके बाद रीडिंग की मैं बारे में बताऊँगा। अगर बेस में रख के आपकी कलेक्टर का मतलब है वो वहाँ पे करंट आके रुका हुआ है। ठीक है, इमीटर का मतलब है, इमिट का मतलब होता है खारिज करना, यहाँ से वो आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, बेस का मतलब है वहाँ से उसको ट्रिक मिल रही है। ठीक है, कलेक्टर पे आप कलेक्टर और बेस के दरमियान रीडिंग, अगर आप किस तरह पता चलेगा ये आपका कलेक्टर है, बेस है, इमीटर है। ठीक है, बेस में रख के अगर आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो जो बेस और कलेक्टर के दरमियान जो रीडिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, आप क्योंकि उसमें लिखा तो नहीं होता मीटर बेस कलेक्टर, आपने मीटर को सेंटर प्राब में रखा। ठीक है, तो सेंटर प्राब में रख के आपने यहाँ पे रीडिंग, दोनों साइड की रीडिंग चेक नहीं, जो रीडिंग ज़्यादा देगा जिस साइड की वो आपका कलेक्टर है और जो रीडिंग कम देगा आउटपुट वाली साइड है वो आपका इमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोसफेट की। ठीक है, ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं सबसे आम कंपोनेंट है मोसफेट। ठीक है, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि ड्रेन में आके आपका जो ड्रेन है वहाँ पे करंट रुका हुआ है और सोर्स से वो आउट कर देगा। ठीक है, तो गेट से इसको ट्रिक मिलेगी। प्रोसेस आपका ट्रांजिस्टर की तरह ही है, लेकिन इसमें रीडिंग डबल साइड नहीं आनी चाहिए। इसमें रीडिंग सिर्फ आपकी आ रही है, ड्रेन और सोर्स के दरमियान रीडिंग होगी। ड्रेन और सोर्स के दरमियान एक डायोड लगा होता है जिसकी वजह से वो रीडिंग दे रहा होता है। इसमें गेट से मल्टीमीटर को रीडिंग नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक सही जो नया वाला मोसफेट है उसको, हम इस सर्किट में मोसफेट लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक इन्वर्टर ख़राब हुआ था, उसके मोसफेट जले थे तो वो भी मैंने इधर रखे हुए हैं और यहाँ से मैंने मोसफेट निकाल के उसको लगाए थे, वह अभी वर्किंग हालत में है। तभी नए वाले जो मोसफेट हैं वो मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए मोसफेट लगा हुआ है, इसके 3 पॉइंट हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। अभी इसको एक तो मल्टीमीटर से इसको बीप नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले बीप चेक करेंगे मीटर से। मेरा मीटर दरअसल डबल सिस्टम में है, बीप वाले अलग है और रीडिंग वाला अलग, बटन प्रेस करना पड़ता है जब रीडिंग के लिए। तो बीप के लिए हम सबसे पहले बीप चेक करेंगे इसकी। ठीक है, ये मीटर, ये जो मोसफेट है ये ख़राब है। ठीक है, अभी मेरे पास दूसरी किट है, तो अभी ये मेरे पास दूसरे किट है उसमें मोसफेट लगा हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, आप ये देख लेना। तो इसकी क्योंकि ये ऐसा इसका गेट का है,
ये ड्रेन का है, ये सोर्स का है, ठीक है। यहाँ पे इसको रीडिंग देनी चाहिए। बीप ने सबसे पहले आपने बीप चेक करना है, बीप नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा दोनों तरफ कोई कंपोनेंट बीप नहीं दे रहा, इसका मतलब है मोसफेट ठीक है। अभी हम रीडिंग की तरफ मल्टीमीटर को सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रीडिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसको नहीं देनी चाहिए, और पीछे जो गेट वाला पॉइंट है वहाँ पे भी इसको रीडिंग नहीं देनी चाहिए। ये है मोसफेट टेस्ट करने का तरीका। अभी जो ख़राब मोसफेट है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ख़राब मोसफेट है वो किस तरह चेक करने हैं, ठीक है। अभी ये मैंने मोसफेट निकाले इन्वर्टर चार्जर से। जो आपका इन्वर्टर आपका 12 वोल्ट को 12 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये देखें पूरी तरह शॉर्ट है। अभी हम इसको बी पे लगाते हैं, ये आप देखें, ये देखें पूरी तरह शॉर्ट है, ठीक है। ये मोसफेट मैंने वहाँ से नहीं, ये पूरी तरह शॉर्ट है और ये ख़राब है, ठीक है। ये देखें इसका ड्रेन और सोर्स आपस में बुरी तरह शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये भी ख़राब है, ये देखें ये भी ख़राब है, ठीक है। तो ये था मोसफेट का टेस्टिंग का तरीका। तो अभी मैंने मोसफेट का भी बता दिया। मोसफेट को बीप नहीं देनी चाहिए, ड्रेन और सोर्स के दरमियान रीडिंग देनी चाहिए, बाकी उसको कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम कैपेसिटर की तरफ चलते हैं। कैपेसिटर दो किस्म के होते हैं, एक पोलर कैपेसिटर और एक नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर में पोलर जो कैपेसिटर होते हैं वो आपको ड्रम टाइप नज़र आएंगे, ठीक है। इसका एक हिस्सा नेगेटिव होता है, एक हिस्सा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात पोलर कैपेसिटर में चेक करने का तरीका ये, जो ही आप सर्किट को खोलेंगे अगर पोलर कैपेसिटर ख़राब होते हैं तो उसका वो जो कैपेसिटर है ऊपर से फूला होगा, ठीक है। तो अगर पोलर कैपेसिटर, और उसके बाद इनकी रीडिंग चेक करने के लिए, अभी ये कैपेसिटर ख़राब है तो मैं आपको जो सही कैपेसिटर है उसकी मैं बताऊंगा आपको। अभी ये मेरे पास रिसीवर बॉक्स की पावर सप्लाई है, इसको चेक करने का तरीका बताऊंगा। इसको एक तरफ से रीडिंग दे शो करते करते वक्त रीडिंग मुसलसल देता जाएगा, एक वक्त इसको ज़ीरो पे होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको अभी ये मुसलसल रीडिंग दे रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ लगाते हैं, इस हालत में भी ये ठीक है, इस हालत में भी ठीक है। इसको रीडिंग यानी कि अगर मुसलसल रीडिंग दे रहा है तो इसमें इशू नहीं है, ठीक है। इसमें बीप नहीं आनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही रीडिंग कर देना बंद कर गया है, ठीक है, तो ये फॉल्टी है। अक्सर जो पोलर कैपेसिटर है ये अक्सर ऊपर फूले होते हैं, ठीक है। तो वो क्लियर हो जाता है कि ये कैपेसिटर हमारे फूल गए हैं। उसके बाद आप जब अभी आपने कंपोनेंट चेंज करना है तो चेंज, फिर एक और मैं आपको मेन कैपेसिटर चेक करवा देता हूँ, दूसरा कैपेसिटर भी, ठीक है। ये कैपेसिटर मैंने लगाया लेकिन ये प्रिंट इसके साथ सही तरह नहीं हुआ, अभी कोई रीडिंग नहीं दे रहा, ठीक है। तो कैपेसिटर को आप इस तरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके मैं बारे में बात करूंगा नॉन पोलर कैपेसिटर, ठीक है। नॉन पोलर कैपेसिटर जितने भी ये वाले कैपेसिटर हैं सर्किट में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो वो आपके नॉन पोलर कैपेसिटर हैं, ठीक है। जिस तरह मैं अभी इसके बारे में बात करूँगा, ये वाले कैपेसिटर हैं, ये आपके पोलर कैपेसिटर हैं, ठीक है। ये अगर फूले हुए हैं तो ख़राब हैं। तो ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये आपके सब नॉन पोलर हैं। इसमें मीटर को बीप में रख के, तो इसको मीटर को कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर ये रीडिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये ख़राब है। मीटर को हमने रीडिंग पे रख दिया, ठीक है। इसके नीचे जितनी भी इसके प्रिंट के नीचे जो टांगे हैं उससे हम इसकी चेक करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे रीडिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नहीं दे रहा रीडिंग कोई भी, ठीक है। तो नहीं चेक कर रहे, क्लोज करना तो चेक करते हैं। पहले हमने रजिस्टर चेक कर दिया, तो यहाँ पे इसको रीडिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। कोई रीडिंग नहीं दे रहा, कोई रीडिंग नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे इसको रीडिंग नहीं देनी चाहिए। अभी इसका ये वाला कैपेसिटर है, ये चेक करते हैं। आपने इसके प्रिंट को देख के चेक करना है, ठीक है। कोई रीडिंग नहीं दे रहा। अगर ये रीडिंग दे रहे हैं
तो ये आपस में शार्ट हैं, ठीक है। रीडिंग नहीं देनी चाहिए पोलर कैपेसिटर को आपस में, ठीक है। जितने भी नॉन पोलर कैपेसिटर हैं इनको आपस में रीडिंग नहीं देनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे जी आपके सर्किट में शुरू में जो इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट हैं। एनटीसी हो गया, जिस तरह एनटीसी है, ठीक है। ये सर्किट में इसलिए लगाया जाता है कि आपका अगर सर्किट गर्म हो रहा होता है, इसमें एनटीसी में ये होता है कि जो जो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा होती जाएगी और ये करंट को रोक देगा। तो आपका जो करंट रुक जाएगा, वो सर्किट आपका जलने से बच जाएगा। तो एनटीसी हमारे जो एनटीसी दो किस्म, इसमें टेम्परेचर वाले रजिस्टर हैं। इसमें दो किस्म के हैं, एक एनटीसी और एक पीटीसी। एनटीसी हमारे जो सर्किट में लगा होता है और जो पीटीसी हैं वो हमारे लगे होते हैं जो आपकी ऑयल सेंडिंग यूनिट, टेम्परेचर सेंडिंग यूनिट, गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर स्विच होता है वो हमारे पीटीसी के उसूल पे काम करता है, ठीक है। जो जो गाड़ी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है और वो करंट आउट करता है, अर्थ आउट करके डैशबोर्ड में बताता है और वो गेज ऑन हो जाती है, ठीक है, पीटीसी। तो इसको भी चेक करने का यही तरीका है कि मीटर को आप कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे। एनटीसी है तो उसको बीप देनी चाहिए, अगर पीटीसी है तो उसको नहीं देनी चाहिए। पीटीसी उस वक्त काम करेगा, अभी ये बीप दे रहा है, ठीक है। पीटीसी उस वक्त काम करेगा जब आपका करंट आउट करेगा, जब आपको उसको टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर से उससे रेजिस्टेंस कम होती है तो वो काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद रजिस्टर के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो रजिस्टर आपको पता है कि सीरीज़ में लगे होते हैं, ठीक है। एक आपको इसकी कलर कोडिंग के लिए अलग वीडियो मिलेगी, वो आपने देखनी है, कलर कोडिंग से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज़ में लगे होते हैं तो इसके ये है कि अगर आप रजिस्टर ठीक है तो इसको अगर आप कोई भी माइनस प्लस किसी साइड पे भी रख के रजिस्टर को रीडिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। एक है आपका जी वेरिएबल, जो हमारे ज़्यादातर ऑटो इलेक्ट्रिशियन में काम आने वाला वेरिएबल है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो, तो उसको चेक करने का तरीका, ठीक है। इसकी एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है, तो एक इसका ग्राउंड होता है, एक इसका ग्राउंड एक होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक आउटपुट होता है, पॉजिटिव आउट कर रहा होता है, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि मीटर को हम रखेंगे तो जो ये वेरिएबल रजिस्टर होते हैं इसमें 2K यानी कि 2000 किलो ओम का ये रजिस्टर है, ठीक है। 2000 ओम का रजिस्टर है, 1000 का 1 किलो ओम बनता है, ठीक है। ये 2000 ओम का रजिस्टर है, 2K ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करने का तरीका भी बताएंगे और इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मीटर की प्राप को रख के इसकी वेरिएबल को एक मिनट इसको सेट कर देते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसके एक प्रॉब को छोड़कर ग्राउंड को, जो आपकी लेफ़्ट साइड पे, इसको सामने रखना है, जो आपकी लेफ़्ट साइड पे प्रॉब को छोड़कर तो आपने जो दूसरी प्रॉब है उसमें लगाकर मल्टीमीटर की, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेजिस्टेंस ख़त्म होनी चाहिए। ये देखें इसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता ये अभी 0 पे हो गया है, ठीक है। ये अभी 0 पे हो गया है। तो अभी ये 0 पे है, ठीक है। तो जो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे अपने ये वेरिएबल के ज़रिए से, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। बढ़ती गई, अगर हम इसको कम करेंगे तो इसकी कम होती जाएगी, ये देखना 0 पे आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको ये चेक करने का इसका तरीका है कि एक दफ़ा इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एक दफ़ा इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे इसके वॉल्यूम को, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको दोबारा डाउन करते जाएंगे तो ये वैल्यू इसकी 0, एक साइड पे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो एक साइड पे इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। तो अक्सर औकात जो हमारे कॉइलें हैं तो उनको हम वॉल्यूम से ऑपरेट करते हैं। जिस तरह ये वॉल्यूम हमारा लगा होता है ऑटो इलेक्ट्रिशियन में, हमारा जो लगा होता है वो ब्लोअर मोटर के साथ वॉल्यूम लगा होता है, ठीक है। तो ये इसका चेक करने का तरीका है।
तो अभी इसकी हम वैल्यू के बारे में बताएंगे कि ये 2K का है। आपने किस तरह आपने मल्टीमीटर को 2K पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्राब को रखना है और इसको यहाँ पे इसको 2000, 1900, 1800 शो करना चाहिए, ठीक है। हमने 2K पे सेट किया हुआ है और 2K इसकी, अगर हम 2K पे सेट किए हुए तो ये 2K हमें दे रहा है, ठीक है, 2.2 किलो ओम। अगर हम 2000 पे सेट करेंगे, 2000 पे इसलिए रीडिंग नहीं दे रहा हमारे पास क्योंकि ये 2 पॉइंट से 2-3% ज़्यादा है, तो इसकी ये जो मल्टीमीटर की रेंज है ये 2000 तक है, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग दे रहा है क्योंकि 1000 वोल्ट का 1 किलो ओम होता है, ये 2.21 रीडिंग दे रहा है, यानी कि ये 2 किलो ओम का वेरिएबल है, ठीक है। ये इसका चेक करने का तरीका था। सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं मेन वो मैंने आपको बता दिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।